हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप लोगों ने जब भी पाइल फाउंडेशन पे काम करवाया होगा तो आपने देखा होगा कि आपकी एक सर्कुलर रिंग लगाई जाती है पूरी पाइल पर, ठीक है। उसकी कटिंग लेंथ निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है जब भी हम इसका बीवेस वगैरह निकालते हैं। तो आज आपको एक फॉर्मूले से मैं पूरी आपको कटिंग लेंथ दिखाने वाला हूँ कि अगर आपको स्पाइरल रिंग निकालनी है, जिसको हम हेलिकल रिंग से के नाम से भी जानते हैं, उसकी कटिंग लेंथ किस तरीके से निकाली जाए। आपको पूरा ड्राइंग से मैं टेक ऑफ करके दिखाऊंगा कि अगर आपके पास कोई पाइल की ड्राइंग है तो उससे आप हेलिकल रिंग की कटिंग लेंथ किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेशन में बने रहिएगा और हम अपने सेशन को स्टार्ट करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक पाइल की ड्राइंग दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि पाइल की जो आपकी हेलिकल रिंग है उसका डाया कितना दिया हुआ है। ये देखिए, आपको रीइंफोर्समेंट शेड्यूल ऑफ पाइल कैप दिख रहा होगा, ठीक है। इसी पाइल कैप में आपको हेलिकल रिंग का भी डाया दिख जाएगा। ये देखिए 16 mm का आपको डाया दिया हुआ है। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो दी हुई है वो 150 mm की दी हुई है और ये आपको शेप बना के दिखाया हुआ है। ये देखिए, ठीक है। अब देखिए, ये जो 12 नंबर का बार मार्क है, ये देखिए ये बार मार्क है, ये 12 नंबर का दिया हुआ है। अब हमको ये देखना है कि जो बार मार्क है वो 12 नंबर कहाँ पर शो किया हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको 12 नंबर का बार मार्क यहाँ शो किया हुआ है, ठीक है। अब हमें 2-3 चीजें पता लगानी होगी कटिंग लेंथ निकालने के लिए हेलिकल रिंग की। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास बोर का डाया है, मतलब कि पाइल का डाया कितना है, वो आपको यहाँ पर सामने शो कर रहा है 1000 डाया बोर्ड कास्ट इन सिटू पाइल, ठीक है। मतलब कि जो डाया है वो कितना है, 1000 mm का डाया है, 1 मीटर का, ठीक है। और जो पाइल की ओवरऑल लेंथ है, ठीक है, वो कितनी दी हुई है आपको ये सामने यहाँ पर दिख जाएगी। देखिए 23,000, मतलब कि 23 मीटर की आपको पाइल की डेप्थ दी हुई है, ठीक। ये हमें पता चल गया। और इसकी जो हेलिकल रिंग की जो स्पेसिंग है, ये वाली जहां पर मैं आपको ये कर्सर से दिख रहा होगा, ये जो स्पेसिंग है ये 150 mm दी हुई है, ठीक है। तो हमको तीनों चीजें पता चल चुकी है। अब हम डायरेक्ट क्या जाएंगे, फॉर्मूले में जाएंगे और इसकी कटिंग लेंथ निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, जो इसकी कटिंग लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n स्क्वायर रूट c स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें n क्या होता है, n होता है दोस्तों नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालते हैं, हाइट डिवाइडेड बाय पिच, ठीक है। अब दोस्तों पिच क्या होता है, जैसे वहां पर स्पेसिंग दी हुई थी सेंटर टू सेंटर 150, वही आपकी पिच होती है, ठीक है। तो हाइट हमारी कितनी थी, 23 मीटर की, और हमारी जो पिच है मतलब की स्पेसिंग है वो कितनी थी, 150। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ टर्न कितनी है, मतलब कि जो आपकी रिंग बार बार लगी रही है, मतलब जो सर्कुलर मोशन में लगी हुई है वो आपकी 150 है, ठीक है। वो पता चल जाएगी कि कितनी नंबर ऑफ टर्न्स लगी हुई है, ठीक है। फिर आते हैं सी पे, सी स्क्वायर। अब सी क्या है दोस्तों, ये है सरकमफ्रेंस ऑफ स्पाइरल, पाई बाय डी, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ स्पाइरल निकालने के लिए पाई बाय डी का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। पाई हमारा जो 3.14 होता है वो हो जाएगा, और डाया मतलब जो उसका पाइल का डाया दिया हुआ है, ठीक है। सरकमफ्रेंस से क्या पता चलेगा कि एक आपके पास 1000 mm का डाया है, तो उस पे अगर 16 mm की बार ऐसे रोटेट करके चढ़ाते हैं तो वो कितने mm की होगी, ठीक है। और P मतलब पिच होता है, ठीक है। तो हमें ये सारी चीज पता चल चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि N कैसे निकालना है, P कैसे निकालना है और C किस तरीके से निकालना है। देखिए N हो गया हमारा 23,000 डिवाइडेड बाय 150, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था। 23,000 क्या था हमारा, पूरी हाइट थी, और 150 क्या था हमारा, स्पेसिंग थी, ये हेलिकल रिंग की स्पेसिंग, ठीक है। तो इससे ये पता चलेगा कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने निकले हुए। ये देखिए नंबर ऑफ टर्न्स हमारे 154 निकले हुए, ठीक है। 153.33 आया था, तो लमसम में हमने 154 उसको कर दिया, ठीक है। तो 154 टर्न्स इसमें लगेंगे, ठीक है। अब देखते हैं सी क्या है। सी है हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ स्पाइरल, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस अगर लेंगे तो वो कितना आएगा, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है। और हमारा जो डाया था किसका, पाइल का, वो हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया था। ये देखिए ये हमारा पाइल का डाया है 1000 mm का, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्ट 1000 तो लेंगे नहीं स्पाइरल के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस साइड से और इस साइड से, मतलब दोनों तरफ से कवर भी माइनस करने पड़ेंगे। तो हमने 75 mm कवर भी माइनस कर दिया। ये देखिए 75 mm हमने यहाँ पर कवर माइनस कर दिया है। अब ये कवर कहाँ पे दिया हुआ है, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं।
आपके नोट्स में यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए नोट्स अगर आप खोलते हैं तो देखिए मिनिमम क्लियर कवर ऑफ एनी रीइंफोर्समेंट शेल बी एज बिलो, पाइल एंड पाइल कैप 75 mm। ठीक है, यही चीज हमने यहाँ पर भी की हुई है। 1000 में से हमने 75 माइनस कर लिया, तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास 2669 mm हमारा निकल के आ गया। ठीक है, 2669 हमारा क्या निकल के आया, अगर हमारा 1000 का डाया है तो उस पर अगर हम 16 mm की जो बार है उसको सर्कुलर मोशन में रोटेट करेंगे तो उसका जो कटिंग लेंथ आएगा वो आपका 2669 आएगा। ठीक है, और पिच आपको हमने नीचे दिखाई दिया था कि जो स्पेसिंग होती है उसी को हम पिच कहते हैं। ये देखिए 150 mm। ठीक है, तो हमको ये सारी चीजें मिल चुकी है। हम डायरेक्ट इसको फॉर्मूले में रख देंगे। लेंथ ऑफ हेलिक्स ये आपका फॉर्मूला हो गया, और ये आपका हमने आपकी सारी इक्वेशंस रख दी है। ठीक है, एन हमने निकाल ही लिया था, यहाँ पर 154 बार टर्न हुआ था। ठीक है, फिर हमने सरकमफ्रेंस निकाला था और पिच निकाला था। ठीक है, तो इनको कैलकुलेट करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 411.67। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 411 आया है इसको हमने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया है, तो ये हमारा 412 आ जाएगा। हम इसको राउंड अप कर देंगे तो 412 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 412 हमारा क्या आया, ये हमारा कटिंग लेंथ आया। 23 मीटर की लेंथ पर अगर आप हेलिकल रिंग लगाएंगे तो वो 412 मीटर की आपको लगानी पड़ेगी। मतलब जो आपका बार आएगा वो 412 मीटर का लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो ये होगा आपकी कटिंग लेंथ। ठीक है, तो सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा होगा, बट आपकी जो हेलिकल रिंग लगती है वो इतनी ही मीटर की लग जाती है। ठीक है, क्योंकि ये पूरी रोटेट हो रही है ना, इस वजह से। ठीक है, अभी 412 तो हमारा निकल गया, बट हमारी जो बार आती है वो हमारी 12 मीटर की एक बार आती है, उससे बड़ी तो कोई बार आती नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें क्या ओवरलैपिंग भी करनी पड़ेगी। तो ओवरलैपिंग करने के लिए हमें क्या करना है, 412 को डिवाइड कर देना है 12 से, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ आती है वो 12 की आती है। तो इससे ये पता चल जाएगा कि कितनी बार आपको लैपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, 412 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 34 समथिंग कुछ आता है, तो हमने 35 पूरा राउंड अप करके ले लिया। ठीक है, 35 टाइम आपकी ओवरलैपिंग आ चुकी है। ठीक है, अब जो हमारी 35 ओवरलैपिंग आई है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि 16 mm की बार के लिए ओवरलैपिंग कितनी लगेगी। हम इसको देखते हैं ड्राइंग में। ठीक है, ये देखिए, लैप लेंथ शेल नॉट बी लेस देन 60 डाई। ठीक है, मतलब 60 डी। तो आपकी जो लैप लेंथ है, ओवरलैपिंग की जो लेंथ है वो 60 डाई कम से कम होनी चाहिए। तो हमने भी यहाँ पर यही किया है, 60 इंटू 16 कर दिया तो 960 आपका mm में आ गया। ठीक है, अब 960 तो सिर्फ एक बार का आया, और हमारी जो ओवरलैपिंग हुई है वो आई है 35 बार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 35 इंटू 960.960। ठीक है, तो जो ओवरलैपिंग की लेंथ आई है वो आई है आपकी 33 मीटर 600 mm। ठीक, तो 33 मीटर 600 mm आ गई, और जो हमारी कटिंग लेंथ यहाँ पर आई थी हेलिकल रिंग की वो आई थी 412। ठीक है, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 412 मीटर प्लस 33.6 मीटर। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास 445.6 मीटर इसकी कटिंग लेंथ एक्चुअल आ जाएगी। ठीक है, ओवरलैपिंग प्लस करने के बाद। ठीक है, अगर बाई चांस इसमें कभी हुक वगैरह लग रहे हैं तो वहां पर आप 10-10 प्लस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ गिवन नहीं था, इस वजह से मैंने 10-10 प्लस नहीं किया। ठीक, तो आपकी जो कटिंग लेंथ आई है वो आई है 445.6। ठीक, तो आपको कटिंग जो करवानी है वो 445 मीटर की करवानी पड़ेगी, 445.600 mm की। ठीक, ये सुनने में बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट लग रहा होगा, बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा होगा मीटर में। ठीक है, बट जो आपकी हेलिकल रिंग होती है वो इतनी ही लगती है। ठीक है, सो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हेलिकल रिंग की कटिंग लेंथ किस तरीके से लगाई जाती है, और मैंने आपको ड्राइंग से भी शो कर दिया है कि अगर हमारे पास पाइल फाउंडेशन की कोई ड्राइंग आती है तो वो कहाँ से उसको देखना है, उसकी लेंथ कैसे निकालनी है, उसकी हेलिकल रिंग की कटिंग लेंथ कैसे निकालनी है। ठीक है, मैंने आपको पूरा ड्राइंग से अच्छे से समझा दिया। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे रीइंफोर्स के यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी जो भी नोटिफिकेशन आती है वो आप तक अच्छे से पहुंच पाए। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।